जहां चारों तरफ खेत, खलिहान और कच्ची सड़कें थीं। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। सुबह होते ही लोग अपने काम में लग जाते और शाम को चाय की दुकानों पर बैठकर बातें किया करते थे। गांव के बस स्टैंड के पास एक मशहूर बिहारी हांडी चिकन का ढाबा था, जहां हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सोहन खैरपुर गांव के अंदर बिहारी हांडी चिकन के एक ढाबे पर काम किया करता था। उसका काम बिहारी हांडी चिकन बनाना और ग्राहकों को खिलाना था। उस ढाबे का मालिक रमेश फिर भी बार बार सोहन को सुनाया करता था। एक दिन रमेश ने सोहन से चिल्लाकर कहा, सोहन, 11 नंबर का टेबल कब से खाली बैठा है और हांडी चिकन मांग रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? आखिर कितनी देर लगेगी तुझे एक प्लेट हांडी चिकन परोसने में? माफ कर दीजिए मालिक, मैं अभी हांडी चिकन लेकर जा ही रहा था। बस प्याज के लच्छे और सलाद लगाने में थोड़ा सा समय लग गया था। मैं चाहता था कि ग्राहक को हांडी चिकन बिल्कुल बढ़िया और अच्छे तरीके से परोसूं, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मालिक। सोहन, अगर एक भी ग्राहक बिना हांडी चिकन खाए या पैसे दिए यहाँ से चला गया ना, तो उसके पूरे पैसे मैं तेरी तनख्वाह में से काट लूंगा। अभी बता रहा हूँ तुझे, हर काम में इतनी सुस्ती क्यों दिखाता है तू? काम पर थोड़ा ध्यान देना सीख जा, वरना एक दिन इसी लापरवाही की वजह से ढाबे से बाहर निकाल दूंगा। सोहन भी घबराते हुए अब सभी ग्राहकों को बिहारी हांडी चिकन परोसता है। सोहन भाई, भले ही तुम्हें इस समय लगा, लेकिन तुम्हारी हांडी चिकन लाजवाब है। यह हांडी चिकन सोहन की थोड़ी है, यह तो रमेश भाई के ढाबे की है। सोहन तो बस बर्तन उठा रहा है। सभी लोगों को यह लगता था कि रमेश के ढाबे पर बहुत अच्छी बिहारी हांडी चिकन मिलती है, जबकि उसका सारा श्रेय तो सोहन को जाता था, जो कि बिहारी हांडी चिकन बनाया करता था। आज भी जब बर्तन में थोड़ी सी हांडी चिकन बच गई, तो सोहन ने रमेश से कहा, मालिक, मेरे बेटे ऋतिक को बिहारी हांडी चिकन बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी हांडी चिकन बच गई है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं घर लेकर चला जाऊं? कोई जरूरत नहीं है। आज पूछ कर खाना लेकर जा रहा है तो कल को चोरी करके भी ले जाने लगेगा। मेरे ढाबे पर काम करने वाला कोई भी आदमी बचा हुआ खाना घर नहीं लेकर जाता। ये बात अच्छे से याद रख। और अगर इतना ही बचा हुआ खाने की फिक्र है ना, तो वहां बाहर जो कुत्ते घूम रहे हैं उन्हें डाल दे खाना, लेकिन ढाबे का खाना घर ले जाने की गलती मत करना। सोहन को बहुत बुरा लगता है और वह उदास मन से सारी बची हुई हांडी चिकन ढाबे के बाहर बैठे हुए कुत्तों को डाल देता है और घर आ जाता है। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी रागिनी ने उसके आगे 2 सूखी रोटी, प्याज और थोड़ी सी दाल परोस दी और उसे उदास देखकर पूछने लगी, क्या बात हो गई है जी? आज आप इतने चुप-चुप और उदास क्यों बैठे हैं? आपके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो सी गई है। सुबह से देख रही हूँ ना, ठीक से बात कर रहे हैं और ना ही मन लगाकर खाना खाया। क्या आपके मालिक ने फिर से आपसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया? नहीं रागिनी, आज मालिक ने मुझे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा, लेकिन मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सोचा था ऋतिक के लिए थोड़ी बची हुई हांडी चिकन लेकर आ जाता हूँ, पर मालिक ने ले जाने से मना कर दिया। आप तो अपने मालिक का व्यवहार जानते हैं ना, फिर भी आप उनसे यह सारी चीजें क्यों पूछते हैं? वो ढाबा सिर्फ आपके हाथों की बनी हुई बिहारी हांडी चिकन की वजह से चलता है, लेकिन फिर भी सारा श्रेय मालिक ले जाता है। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने लिए कोई ढाबा क्यों नहीं शुरू करते? कितना आसान होता है ना रागिनी, जमीन पर रहकर चांद को छूने के ख्वाब देखना, ढाबा चलाना इतना भी आसान नहीं होता। मेरे मालिक तो खानदानी अमीर हैं, लेकिन हमारे पास तो सूखी रोटी खाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। सोहन उदास होकर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। जब तनख्वाह देने की बारी आने लगती है तो रमेश ने पैसे गिनते हुए अपने मन में कहा, यह सोहन भी ना पिछले 3 महीने से बस एक ही रट लगाए बैठा है, मालिक तनख्वाह बढ़ा दो, मालिक तनख्वाह बढ़ा दो। आज फिर मेरे सामने आकर रोना धोना शुरू कर देगा, लेकिन इस बार मैं भी इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। वैसे भी आजकल ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा, ऊपर से नवरात्रि आने वाले हैं। हांडी चिकन का काम वैसे ही ठंडा पड़ जाएगा। एक काम करता हूँ, कुछ दिनों के लिए इसे काम से ही निकाल देता हूँ। जब जेब खाली होगी, घर बैठकर 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ेंगे ना, तब खुद ही आधी तनख्वाह में वापस काम करने के लिए मेरे पैरों में आ जाएगा। ऐसा ही होता है। सोहन जैसे ही रमेश से तनख्वाह मांगता है तो रमेश उसे जलील करके काम से निकाल देता है। जब वह घर आया तो उसने यह बात रागिनी को बताई। आपका मालिक ऐसा कैसे कर सकता है? आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं?
जी, आप नहीं जानते कि 9 दिन तक माता रानी के दिन चलेंगे तब कोई भी हांडी चिकन नहीं खाएगा, इसलिए उन्होंने आपको काम से निकाल दिया। मैं आपको अभी लिख कर देती हूँ। 10 दिन के बाद वो आपको खुद दोबारा काम पर बुलाएंगे। और मुझे जाना पड़ेगा रागिनी। मैं क्या करूं? क्योंकि खुद का ठेला लगाने या ढाबा खोलने के मेरे पास पैसे नहीं है, और अब एक गरीब हांडी चिकन वाला और क्या ही कर सकता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सोहन के घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। जैसे ही नवरात्रि के दिन खत्म हुए तो रमेश रागिनी के कहे मुताबिक फिर से सोहन के पास आया और बोला, देख सोहन, मैं और पूरा गांव जानता है कि तुझे कहीं और काम नहीं मिला, क्योंकि तू किसी काम के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर तरस खाकर तुझे फिर से अपने यहाँ काम पर रख लूंगा। लेकिन पहले मैं तुझे 10,000 दिया करता था, लेकिन अब 8,000 दूंगा। ठीक है मालिक, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। तभी वहां पर रागिनी आ गई और रमेश को मुंहत जवाब देते हुए कहने लगी, नहीं मालिक, मेरे पति आपके यहाँ काम पर नहीं आएंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। रागिनी की बात सुनकर रमेश गुस्से में वहां से चला गया। वहीं उसकी हालत भी खराब हो गई, क्योंकि उसे तो ऐसा लगा था कि वह सोहन को वापस अपने ढाबे पर बुलाने में कामयाब हो जाएगा। और दूसरी तरफ रागिनी ने सोहन से कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आपकी हांडी चिकन बिकेगी और बिल्कुल बिकेगी। ना ही आप कोई ठेला लगाएंगे, ना ही आप कोई ढाबा खोलेंगे, और आपकी हांडी चिकन सिर्फ इस रमेश के ढाबे पर नहीं बल्कि हर ढाबे पर बिकेगी। रागिनी ने सब कुछ पहले से तय कर लिया था। वो गांव से अपने भाई चंदन को बुला लेती है। चंदन को गांव में कोई नहीं जानता था। वो ढाबों पर जाकर सोहन की हांडी चिकन के सैंपल सब लोगों को खिलाता है और वह रमेश के ढाबे पर भी पहुंच जाता है। देखो साहब, बाजार में 80 रुपए की क्वार्टर हांडी चिकन बिकती है। मैं आप लोगों को 50 रुपए की क्वार्टर हांडी चिकन सप्लाई कर सकता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। वैसे भी अच्छी हांडी चिकन बनाने वाले मिलते कहाँ हैं? रमेश ने अपने मन में सोचा, अगर वो सोहन यहाँ पर काम कर रहा होता तो मुझे बहुत सस्ती हांडी चिकन बनी बनाई मिल जाती, वो भी ग्राहकों के मनपसंद स्वाद की। लेकिन अब तो सोहन मेरे ढाबे पर काम नहीं कर रहा, इसलिए इस सप्लायर से ही बनी बनाई हांडी चिकन खरीद लेता हूँ। जब कुछ दिनों के बाद सोहन की अक्ल ठिकाने आ जाएगी, तब इस सप्लायर से काम लेना बंद कर दूंगा। अब रमेश चंदन को हांडी चिकन हर दिन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। और ऐसे ही चंदन कई और डीलों और दुकानों पर भी बात करता है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि रागिनी और सोहन घर पर मिलकर बिहारी हांडी चिकन बनाया करते थे। सोहन ने हांडी चिकन बनाते हुए रागिनी से कहा, रागिनी, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। वैसे देखा जाए तो मैं बस वहाँ पर 10,000 की मजबूरी में हांडी चिकन बनाया करता था, और अब तुम्हारे भाई ने सिर्फ रमेश के ढाबे से ही 5,000 की हांडी चिकन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है महीने का, और बाकी की दुकानों और ढाबों से अलग। इसका मतलब आप कुछ ही महीनों में 2 गुने पैसे कमाने लग जाएंगे। बस आपकी हांडी चिकन में वही स्वाद होना चाहिए।